बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। आए सब भाई मिलकर दुरूद से पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं जी काम से होकर आ रहा हूँ आज, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपसे शेयर करनी है जो मैं फार्मर के सामने शेयर नहीं कर सकता था। फार्मर पढ़े लिखे, मैं उनसे कहता तो शायद वो मना ना करते, लेकिन मैंने खुद मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनके साथ बैठ के ये बातें करूँ। मतलब से ये होता है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाए और कोशिश ये की जाए कि आप लोग जो है अपने नुकसान से बच जाए। 15 मिनट का लगे अपने नुकसान से बच जाए। ठीक है जी। अब जो मेरा विजिट है उसके हवाले से आपको शेयर करने जा रहा हूँ सिचुएशन क्या है। इससे इंशाल्लाह आपको फैसले करने में आसानी हो जाएगी। बहुत सारे सवाल होते हैं आपके जिनका जवाब हम आपको देते हैं, लेकिन जब किसी फार्मर की स्टोरी में शामिल हो जाती है ना तो उससे फिर आपको फायदा होता है। फार्म अभी पंजाब के एक अच्छे शहर में जहाँ पे दूध फार्मर अपनी मेहनत करके 180 रुपये में घरों में सेल कर रहे हैं। फार्मर के पास छोटे बड़े मिला के तकरीबन कोई 50 के करीब जानवर मौजूद है। मिल्किंग जो है उनकी उसमें जानवर थोड़े, और जो रोजाना का दूध निकाल रहे हैं वो 80 लीटर दूध जो है 80 90 70 80 90 रोजाना का दूध निकाल रहे हैं। जो शेड है उनका वो कॉम्प्रोमाइज है। शेड के अंदर शावर भी है, पंखे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद शावर और पंखे होने के बावजूद जानवरों में खुला वो जानवर बड़े स्पीड से मार रहे हैं और जानवर जो है वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब फार्मर इस सिचुएशन पे है, उन्होंने पीछे 2 करोड़ जानवर भी परचेज किए और 2 जानवर जो लेकर आए। एक जानवर अल्लाह को प्यारा हो गया कि अच्छे खासे पैसों में लेकर आए थे। दूसरा जानवर बहुत बीमार हो गया, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है बच गया, सेहत याब हो गया। लेकिन एक जानवर का जो बड़ा नुकसान था वो उनको बर्दाश्त करना पड़ गया। अब मुझे भी पूछ रही है कि इस सेटअप को मैं आगे कैसे चलाऊं, तो सारा सेटअप उनका विजिट किया, फिर उनको बताया कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आप कहाँ पे फेस कर रहे हैं, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नंबर 1, अब आप मुझे कई सारे दोस्त भी हैरान होंगे सुन के कि उन्होंने शावर दे दिए, उन्होंने पंखे दे दिए, लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जानवरों में हुल्ला या पेंटिंग में खत्म नहीं हो रही, तो वजह क्या? अब इसकी वजह सुनिए। जब हम ये बात करते हैं फार्मर को कि भाई गर्मी है, जानवर गर्मी करते हैं, गर्मी में जानवर को संभालना मुश्किल है, तो हमारी बातों को उस तरह से लोग सीरियस नहीं लेते। जब मुहावरा ना पंजाबी का लोग कहते हैं राह पे जाने तो राह पे जाने। जब तक लोग गर्मी में नुकसान उठा नहीं लेते जानवरों से, तब तक उनको अंदाजा नहीं होता कि वो कितने बड़े ट्रबल में फंस रहे हैं। अब यहाँ पर शावर भी है, यहाँ पर फैन भी है। मसला ये है कि जो शेड है उसकी हाइट छोड़ी है और जो टेम्परेचर चल रहा है वो फील्स लाइक 50 या इससे ऊपर चल रहा है। मेरे भाइयों 4 चीजें याद रखिएगा शेड के हवाले से अगर आप अपने जानवर को कंफर्टेबल करना चाहते हैं। पंखे है, शावर है, ये 2 बात है। तीसरी बात, आपका शेड जो है वो फुली वेंटिलेटेड होना चाहिए। अब वेंटिलेटेड का मतलब क्या है? अब ये जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर मेरे राइट साइड पे दीवार है, इस सामने दीवार है, मेरे पीछे दीवार है, मेरे लेफ्ट पे दीवार है। यहाँ पर हवा की आम दरख्त नहीं है। ठीक है जी। आपके शेड में चारों अतराफ आपके ओपन होने चाहिए और वहां पर जो आप जानवर को रोकने के लिए फेंसिंग लगाते हैं वो आप जीआई के पाइप से लगा दें, या जो भी आपने करने दीवार नहीं करनी, उससे हवा की आम तरफ होती नहीं है। तो आपकी जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए और शेड की हाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप स्टील के शेड बना रहे हैं, स्टील का, तो 35 फीट हाईएस्ट पॉइंट है और 11 फीट उसका लोएस्ट पॉइंट है। अगर आप कंक्रीट का या सिल्की का छत बना रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट पॉइंट 14 है और जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपकी 11 फीट होगी।
तो तब आपका शेड जो है ये प्रॉपर वेंटिलेटेड होगा और चारों तरफ से ओपन होगा। चौथे नंबर पर आज के शेड में जानवर को बैठने के लिए सॉफ्ट और अच्छी जगह मिलनी चाहिए, और ये रेत कितना नरम है और उसके ऊपर जानवर को पंखा लगा हो। यहाँ पे गलती क्या होती है कि हमारे फार्मर्स का 12 फुट का बरामदा होता है, उस 12 फुट में वो शावर भी लगा देते हैं, उस 12 फुट में वो पंखे भी लगा देते हैं। होता क्या है कि जानवर मुस्तकिल शावर के नीचे रहता है। अक्सर प्रॉब्लम भी आता है कि जानवरों के पैर कच्चे हो जाते हैं, जानवर लंगड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारा जो जानवर है फार्म पे वो 24 घंटे शावर के नीचे नहीं रहता। हमने जानवर को खोला छोड़ा होता है, अपनी मर्जी से फीडिंग पे आता है और अपनी मर्जी से फीडिंग करके जो बनकर या रेत की तरह जो नरम जगह दी जाती है वहां पे बैठ जाता है। तो ओवर एवरेज हमारा जानवर शावर के नीचे 8 से 9 घंटे गुजारता है। बाकी 14 से 15 घंटे जो है वो हमारा जानवर जो है वो बिल्कुल पंखे के नीचे होता है और शावर से दूर होता है, और हम उसके पैरों को खराब होने से बचाने के लिए कॉपर से पेड़ का दूध भी देते हैं तो उसके पैर सेट होते हैं। तो अब चूंकि इस फार्मर के बाद जो शेड है उसकी हाइट थोड़ी बमुश्किल 12 फुट होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, मैंने इनको सख्ती से मना किया, सख्ती से, कि आप मजीद गलती दलियां ना डालें। अगर आप डालेंगे तो सिर्फ आप नुकसान उठाएंगे। और मैंने उनको ये बात बताई कि अगर आप अपने गांव के डॉक्टर की जगह पे डॉक्टर मुजम्मिल को भी हायर कर लें और आप डॉक्टर मुजम्मिल को बोलें कि भाई आपने इस फार्म पे टाइम गुजारना है, तो डॉक्टर मुजम्मिल भी बुरी तरह नाकाम हो जाएगा, क्योंकि जब मेरे से जानवर का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होना। मैंने उनको बोला कि ये आपके जानवर बैठे हैं, सारे ऐसे हिला मार रहे हैं, मुंह से पानी निकल रहा है, अभी इनका टेम्परेचर आप लगा के चेक करें, किसी का 104 होगा, किसी का 105 होगा, किसी का 106 होगा। आप इतने टेम्परेचर के साथ जानवर बच्चे देंगेगा, जानवर प्रोडक्शन भी नहीं देगा, जानवर कमजोर भी होगा, और जो आपकी तवक्कुआत हैं आप उससे बहुत दूर रह जाएंगे। इसलिए मजीद गलती जानवर आप ना डालें। अगर आपने डालनी है तो मेरे भाई एक अलग शेड बनाए, सस्ता बना लें, सिरकी का बना लें, लेकिन प्रॉपर हो, जिसमें ये 4 चीजें मैंने आपको बताई है शेड के हवाले से, तो 4 की 4 चीजें उसमें मुकम्मल है। अब दूसरी बात है, फार्मर के पास 80 लीटर दूध है, 90 लीटर दूध है, तो फार्म पे जो डॉक्टर साहब रखे हुए हैं वो 1,10,000 सैलरी है, ठीक है। मैंने फार्मर को कहा, मैंने यार बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं, ठीक है, कि आप 80 लीटर या 90 लीटर दूध है और आप डॉक्टर को एक अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बताया कि अगर आप ये नेकी नहीं करेंगे तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। वजह, हमारे जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं जिनको फील्ड में काम करते हुए 1.5 साल या 2 साल या 3 साल हो गए हैं, वो किसी भी ऐसे फार्म पर नहीं जाते जहां पे शेड कंप्रोमाइज हो, जहां पे जानवर थोड़े हों, और या जहां पे क्रॉस ब्रीड के और प्योर ब्रीड के मिले जुले जानवर हों, या जहां पे दूध की पैदावार कम हो, या ऐसे सेटअप को ज्वाइन नहीं करते। मैंने उनको बताया कि अगर आप मुझे कहें कि मैं आपको 60, 70 या 80 में डॉक्टर दे दूं, तो इस फार्म पे मैं डॉक्टर नहीं दे सकूंगा, आपके लिए मसला बनेगा। अभी ये डॉक्टर साहब जो आपके पास रखे हुए हैं, बेशक आप अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन ये इनके अलावा कोई और देखेगा नहीं। अब जो दूध की पैदावार है उसके ऊपर कैलकुलेट करें तो 1 लीटर दूध पैदा करने पे जो डॉक्टर का खर्चा आ रहा है वो 56 रुपये लीटर है। तो 56 रुपये फी लीटर जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है डॉक्टर को पे करनी। हमारे फार्म पे ये खर्चा आता है सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये, ठीक है, या 7 रुपये या 5 रुपये। तो आपको अपने डॉक्टर को इतना काम देना है कि उसका जो है वो अफोर्डेबिलिटी आपको बन जाए। हम कई सारे दोस्तों को कहते हैं कि यार 10 महीने रह गए लोग, बाद में डॉक्टर को अफोर्ड कैसे करोगे, वक्ती तौर पर नहीं कर लेंगे जी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग में आपको परेशानी बनती है। आपका एक लम्हा एक वक्त ऐसा आता है कि आपको महसूस होता है कि ये डॉक्टर मेरे ऊपर बर्डन बनता चला जा रहा है, मैं उसको इतनी सैलरी दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं बच रहा, मेरे देर से पैसे रख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो है इतने पैसे हर महीने जेब में ले जाते हैं। इसलिए
20 दवाइयाँ प्योर की कम से कम हो, तब आप अगर 1 लाख की डॉक्टर रख लेंगे तो आपको फील नहीं होगा, एफोर्डेबल होगा। मैंने उनको बताया कि हमारा काम है, वहाँ पर डॉक्टर की मद में जो सैलरी टेक्निकल स्टाफ को दी जाती है वो 2,40,000 दी जाती है महीने की, लेकिन महीने का बिल जो है वो 45,000 लीटर है। तो डॉक्टर सिर्फ 6 रुपये में करते हैं, वो ना उनको फील होता है ना हमें फील होता है, विन विन सिचुएशन है। तो करंटली उनको मशवरा दिया कि अपने शेड्स को देखते हुए आप यहाँ पे बछियां डालें, बछियां डालें, उनको प्रेगनेंट कर लें, आगे सेल कर दें। अगर आपने दूध वाले जानवर का काम करना है तो बिल्कुल भी आप मजीद यहाँ पर वैलेक्टी कइयां डाल के पैसे ज़ाया ना करें, एक अलग शेड बनाए, शेड के अंदर वैलेक्टी गाइयां लेकर आए, डॉक्टर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, लेकिन इतना दूध कम से कम दें कि आपको डॉक्टर की सैलरी फील न हो। कम से कम जो दूध है काम का डेली का वो आपका 500 लीटर होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आपके मामला जो है वो स्मूथ लाइन हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है, बड़ी मेहनत से लोग पैसा बनाते हैं, और जो लोग ज़्यादातर हमें बुलाते हैं, ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 60 लाख है, किसी के पास 90 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ है। तो सबकी तो बहुत बड़ी बड़ी डील प्रॉफिट्स नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि बंदा ऐसा ना हो कि पैसा लगा दे, बाद में उसके पास बचे कुछ भी और बहुत बड़ा नुकसान करना। हमारी टीम से एक बंदे ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हमारे वाले साहब रिटायर हुए, पेंशन का 15-20 लाख रुपये है, हम डेली का काम करना चाहते हैं। हमारी टीम ने उनको सख्ती से मना कर दिया कि भाई आपके वालिद साहब की पूरी जिंदगी की कमाई है, ये पेंशन है, आप 20 लाख में तो डेली करना चाहते हो, हमें समझ नहीं आती कि आप क्या बचाएंगे, क्या इन्वेस्ट करेंगे, किसका अपना मामला चलाएंगे, हमारी समझ से वाला था। इसलिए मेरे भैया, जो भी काम करना है पहले प्रॉपर प्लानिंग से करना है। ये कागज पेंसिल पकड़ना ऐसे करके उसके ऊपर पूरे साल का प्लानिंग है, ठीक है। अगर कोई चीज पेपर पे बचती नजर आ रही है उसका 50% सोच के जिम्मेदार है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ऑन पेपर मुझे लगता है कि मुझे 40% रिटर्न सालाना आ रहा है तो मैं 20% का जोड़ रखूं, फिर मैं काम शुरू करूं। अगर ऑन पेपर फिजिबिलिटी नहीं बन रही, ठीक है, तो फिर ये काम शुरू कोई भी ना करें और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। ये तो बाद में डिमोटिवेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी अवाम में शरीका वो इंसान को जीने नहीं देता। बहुत सारे काम में किसी भी मेरे बेटा काम बात नहीं कर रहे तो लोग क्या कहेंगे कि जी इनसे काम नहीं गया, ये तो नाकाम हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पर नाकामी के डर से लोगों की बातें सुनना मुश्किल है। थोड़ा गला खराब है मेरा नजर के साथ। तो फिर इसको यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं और जो इसमें मैसेज दिया इस मैसेज पर मिल गया, खुदा पैसे जाया ना करो, ना करो, बिल्कुल पैसे जाया ना करो। एक मेरे फार्मर हैं, पिछले 4 दिन से वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैरायटी गाय में ले आते हैं, और मैं उनको 4 दिन से समझा रहा हूँ कि ना लेकर आए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। ठीक है, अब होगा क्या, मैंने सोचा किसी ने आपका फैसला आपने करना, मैंने आपको अपनी प्रोफेशनल राय दे दी है। अगर मैं यहाँ पे अड़ी कर दूंगा वो किसी और को ले लेंगे और वैरायटी गाय ले आएंगे, तो मैं उनको अभी लेनी है, फैसला कर लिया। प्रोफेशनल से राय लेना इसमें जरूर सोचा है कि कोई बंदा, अब मुझे तो पैसे मिल रहे, मैं आपको वैरायटी गाय ले दूंगा, वही तो कमाइए, मुझे पैसे मिल जाए, लेकिन उस बंदे का मुझे मुस्तकबिल अच्छा नहीं आया। इसलिए सोच समझ के फैसला किया करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बात करें। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।